हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ्रतास। आज हम जानेंगे अम्फान के बारे में। चक्रवात कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। आप तो जानते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में हर साल 5 से 6 साइक्लोन हिट करते ही हैं। इसका मेन रीज़न है इंडिया की ज्योग्राफी। भारत का दक्षिणी भाग तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से, और भूमध्य रेखा भी पास में ही है। तो भूमध्य रेखा में साइक्लोन ज़्यादा बनते भी हैं। दुनिया का 10% जो साइक्लोन है वो भारत को हिट करता ही है। साइक्लोन का जो टाइमिंग होता है वो मॉनसून से पहले और मॉनसून के जस्ट बाद का होता है। जो अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो जो अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर से उठते हैं उन्हें हम बोलते हैं तूफान, हरिकेन, और जो हिंद महासागर से उठते हैं उन्हें अपन बोलते हैं चक्रवात। तो अम्फान है एक चक्रवात जो कि उठा है हिंद महासागर से। यहाँ तक तो अपन समझ ही गए कि चक्रवात और तूफान में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ जगह का। तो अब हम जानेंगे अम्फान का नाम कैसे पड़ा। अम्फान से पहले भी चक्रवात आए हैं। 1999 में उड़ीसा में बहुत बड़ा भयानक चक्रवात आया था, पर उसका नाम डिसाइडेड नहीं था। हुआ 2004 से, जब 8 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी चक्रवात, तूफान जो भी आएगा उसका हम नाम रखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। हर कंट्री से 8 नाम लेना डिसाइड हुआ। टोटल होते हैं 64। ये अम्फान नाम थाईलैंड से लिया गया है। अम्फान का मतलब थाईलैंड में बादल से है। अकॉर्डिंग टू IMD ये जो 8 कंट्रीज हैं वो बढ़कर 13 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो हम जानते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह हवा ही होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती है। जब हवा गर्म हो जाती है, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद जो हवा होती है वो भी गर्म होती है और उठने लगती है, जिसको अपन भाप बोलते हैं। इस जगह पर क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र अधिक बनने लग जाता है। तो आसपास में जो ठंडी हवा होती है वो निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने का ट्राई करती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में ना जाकर घूमने लग जाती है, चक्कर लगाती है। इसी को अपन कहते हैं चक्रवात। और जब वो हवा चक्रवात बनकर घूमने लगती है तो ऑब्वियसली हवा गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी तो क्या, हवा के साथ बारिश भी करने लगेगी, क्योंकि उसमें उस टाइम पे नमी आ जाती है। IMD भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है चक्रवात और तूफान को, जो कि बेस्ड होता है हवा की गति के ऊपर। और अम्फान को सुपर साइक्लोन वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा, दीघा, हटिया द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन सबको खाली करवा दिया गया है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तो ज़्यादा प्रभावित होंगे ही, फिर बांग्लादेश प्रभावित होगा, और जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के आसपास की जगह हैं वो भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉम है। वहाँ पर फोर्स पहुँच गई है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के ज़्यादातर एरिया खाली करवा दिए गए हैं, भोजन से लेके और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो दी जा रही हैं। पर कोरोना की वजह से जो भी रूल दिए गए थे, कोरोना के लिए जो भी रूल दिए गए थे वो फॉलो नहीं हो सकते हैं। समस्या एक नहीं, समस्याएं कई हैं। जो राष्ट्रीय आपदाओं में फोर्स काम करती है वो होती है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसने काम शुरू किया 2006 में। इसके चीफ हैं डायरेक्टर SN प्रधान। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे और न्यूज़ में बने रहिए। तो अब हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारा जानना ज़रूरी है, हम भारत के नागरिक हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वहाँ के CM है नवीन पटनायक। पश्चिमी बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वहाँ की CM है ममता बनर्जी। IMD भारतीय मौसम विभाग, स्थापना हुई 1875 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद।
प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।